स्मार्ट सिटी स्मार्ट मीटर वरदान या अभिशाप। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं बिहार टॉक लाइव के साथ। मैं वतन कुमार। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट मीटर की जहां हम बात करते हैं तो जहां एक तरफ स्मार्ट सिटी के तहत सरकार के बड़े करोड़ों अरबों रुपए की फंड को लूटा जा रहा है, वहीं स्मार्ट मीटर के तहत जनता की पैसा को लूटा जा रहा है। परंतु मुजफ्फरपुर से एक युवा नेता जो इस मुहिम को लेकर निकल चुका है, पूरे बिहार वासियों को इस पिशाच रूपी स्मार्ट मीटर से निजात दिलाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सावन पांडे की, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या कुछ मुहिम लेकर चले हैं इस पिशाच से मुक्ति दिलाने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को सादर प्रणाम, मूल माटी प्रणाम। जी, स्मार्ट मीटर जो एक बड़ा लोगों के बीच समस्या बनकर उत्पन्न हो गई है, तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का आपका प्लान चल रहा है इस चीज़ को दूर करने का, लोगों की समस्याओं को? देखिए, स्मार्ट मीटर बिहार के लिए एक बड़ा अभिशाप बन गया है। दिहाड़ी मजदूर रोज़ मर रहे हैं स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करवाने में। बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरी माताएं बहनें परेशान हैं इसको लेकर के। तो अब स्मार्ट मीटर की जो समस्याएं हैं, इसकी लड़ाई के लिए हम लोग न्यायपालिका के शरण में जा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय में जा कर के हम लोग गुहार लगाने का काम करेंगे PIL के और रिट के माध्यम से। और हम लोग एक बड़े अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट से बुला करके और उनके माध्यम से इस लड़ाई को लड़ करके और जनता के पक्ष में जीतने का काम बहुत जल्द करेंगे। जनता ये जानना चाहती है, जिस तरह से वो पैसा डाल डाल के परेशान है और पैसा जाता है, कट जाता है, तो आखिर ये किस जगह कट रहा है, किस तरह से कट रहा है, लोग ये जानना चाहते हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, चूँकि ऊर्जा विभाग का कोई भी तंत्र यह बताने को तैयार नहीं है कि डिफरमेंट चार्ज क्या है। प्रतिदर यूनिट जो एक्सीड कर जा रहा है रह करके, और ये जो मीटर माइनस में चला जा रहा है बिना रिचार्ज किए, और फिर जब जैसे ही रिचार्ज करते हैं तो वो पैसा कट जा रहा है। फिर जो आपका सब्सिडी का बड़ा पैसा आ रहा है, तो आपने बिजली दर को ही बढ़ा दिया, सब्सिडी के पैसे को उसमें माइनस भी दिखा रहे हैं, और फिर उसमें से 1 रुपया घटा दे रहे हैं। मतलब 10 रुपया का सामान को आप 20 रुपया में बेचने का बात कह रहे हैं, उसमें से फिर 1 रुपया घटा करके 19 रुपया जनता से ले रहे हैं। तो आप 10 रुपया में भी कमा रहे थे, आप 19 रुपया में भी कमा रहे हैं, और जनता को 1 रुपया का लालच पकड़ा रहे हैं। जहाँ लोग जो है मतलब एक फील्ड में जाएं या कहीं भी लोगों से रिव्यू इस बारे में जानते हैं, तो कहते हैं कि बिजली विभाग में अगर इस बारे में जानने जाते हैं तो वो लोग गोल गोल घुमाते हैं। तो आखिर क्यों इस तरह से क्यों हो रहा है उनके साथ? देखिए, मतलब जनता को गोल गोल तो हमेशा ही घुमाया जाता है। बिजली विभाग के पास कोई माकूल जवाब है नहीं। तो माकूल जवाब नहीं है, चूँकि बड़े राजनेता और बड़े अधिकारी इस पे फन काढ़े बैठे हैं स्मार्ट मीटर पे। तो अब कोई उसके डर से बोलने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे उदाहरण स्वरूप कि एक बड़े IAS अधिकारी इसी लोचा लपाचा में लूट के मामले में, करोड़ों रुपए के लूट के मामले में, गबन के मामले में, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पकड़े गए हैं। ये वो जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे उस वक्त। तो ये सब तो समस्याएं हैं। जब ऐसे बड़े अधिकारी ही फन काढ़ करके बैठे रहेंगे तो नीचे के छोटे अधिकारी क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपके द्वारा जो ये मुहिम चलाया जा रहा है, तो इस मुहिम के तहत मतलब आप कैसे लोगों को इस चीज़ से निजात दिलाने की सोच? देखिए, जगह जगह पोस्टर बैनर लगा हुआ है हमारा, उसमें भी नंबर है, उसके माध्यम से भी लोग संपर्क कर सकते हैं। और अस्थाई कार्यालय जो इस समस्या के समाधान के लिए है, जो मातृशक्ति निभा पाठक जी जो चला रही हैं, वो गन्नीपुर में लॉ कॉलेज के नज़दीक में विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से चल रहा है। वहीं पे कार्यालय है, वहाँ जा सकते हैं लोग पीड़ित उपभोक्ता, और जा कर के वहाँ फॉर्म भरने का काम करेंगे। उस फॉर्म को कंज्यूमर नंबर के साथ जब भर के देंगे तो हम पटना उच्च न्यायालय को वो देने का काम करेंगे, और देने के बाद उसमें जो भी समस्याएं होंगी उसके समाधान के लिए न्यायालय से हम लोग गुहार लगाएंगे। उसके बाद भी डोर टू डोर हमारे लड़के जाएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तब हमारे लड़के जब सुनेंगे आपकी समस्याओं को, सुनने के बाद एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ के फिल कर लेंगे, तो उस फॉर्म को भी हम लोग न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अच्छा, जो जनता का रहनुमा बनने वाले नेता जो रहनुमा बनते हैं और चुनावी वक्त में बड़े बड़े वादे करते हैं, और परंतु बाद में चल के वो भूल जाते हैं उन वादों को और जनता को कराहते छोड़ देते हैं, तो इस कराहट की आवाज़ को आपने कैसे सुना? देखिए, ये जो लूटते हैं वोट, इनके लिए तो वही वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा वाली बात है। ये सब झूठे हैं।
इनको बस वोट लेने से मतलब है। 5 साल जनता आम की तरह चूसाती रहे, ये लोग यही चाहते हैं। और आम की तरह जब जनता को ये लोग चूस भी लेते हैं तो चूसने के बाद भी कहते हैं कि स्वाद नहीं आया, तो किसी भी तरीके से ये लोग जनता को ही मारना चाहते हैं। जनता तो करा रही है, स्मार्ट मीटर का ही दर्द नहीं है, और भी बहुत सारा दर्द है। लेकिन अब लड़ाई तो बारी बारी से ही लड़ी जाएगी, किसी पद पे तो हम लोग हैं नहीं। हाँ, न्यायालय के समक्ष जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ने में हम लोग माहिर लोग हैं। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। बिहार की जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आप जो है आपका बेटा आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों से एक 1-to-1 मिल रहे हैं, तो क्या कुछ मूल समस्या, जैसे कि एक तो स्मार्ट मीटर की समस्या हो गई, स्मार्ट सिटी की समस्या हो गई, बिजली की जो ओवर वायरिंग की समस्या हो गई, तो उसके अलावा कोई और समस्या जो आपको फील्ड में आ रही है? सबसे बड़ी तो रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या है। और हम सब लोग को जा करके कमिट कर रहे हैं कि तो बिजली की लड़ाई हम लड़िए रहे हैं। ये आप उदाहरण में देखिए, और इससे पहले भी कई लड़ाई लड़े हैं। आप लोग देखे होंगे, एयरपोर्ट से लेकर के जिला परिषद तक की लड़ाई हम लोग लड़े हैं और जीतने का काम किए हैं। न्यायालय के समक्ष भी जा कर के जीतने का काम किए हैं। तो लड़ाई तो बड़ी है। रोजगार के लिए बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के युवाओं को, मुजफ्फरपुर की माताओं और बहनों को मुजफ्फरपुर में ही रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरपुर की जो माँ बहनें हैं वो घर के आंगन में और घर के डाइनिंग हॉल में बैठ करके प्रतिदिन 1000 रुपया कमा सकती हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी समूह लोन के चक्कर में पड़े हुए। मुजफ्फरपुर के युवा अपनी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के अंतर्गत ही रोजगाररत हो सकते हैं। इसकी भी मैं गारंटी ले रहा हूं और लोगों को जा करके प्लान बता रहा हूं, और लोग इसको समझने का काम कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। तो मैं जा रहा हूँ, आपका बेटा आपके द्वारा ये है ही समाधान समस्याओं का। तो अभी समस्याओं के समाधान के लिए जा रहे हैं, उसके बाद संकल्प यात्रा निकलेगा, और जब संकल्प पूरा हो जाएगा तो फिर आशीर्वाद यात्रा निकलेगा। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सावन पांडे को। तो